हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसमें आपके 50+ क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक से भी रिवीजन आपका रहेगा पूरा। एंड इसके पहले हमने प्रोज एंड फिक्शन एंड ड्रामा की कंप्लीट MCQs बेस्ड 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। ओके, तो आप उसको कर सकते हैं, उस पर भी प्रैक्टिस। ये आपके लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स पर रहेगी। होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। और अब तो बस आपके 2 ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स के, तो बस अब प्रैक्टिस करिए एंड रिवीजन प्रैक्टिस बस यही है। अब बस जो है जितना है पढ़ चुके हैं उसी को बस रिवीजन करिए, कोई नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो बस अब प्रैक्टिस एंड रिवीजन करिए। तो आज ये लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स पर रहेगी। तो अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। ओके, चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एपिलॉग अपीयर्स इन सम ऑफ द प्लेज। एपिलॉग जो होता है वो आपके प्ले में कहाँ पर दिखाई देता है? इन द बिगनिंग, एट द एंड, इन द मिडिल, नन ऑफ दीज। तो कहाँ पर आपको दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा एट द एंड। एपिलॉग नाटक के अंतिम भाग होता है जहाँ कहानी का निष्कर्ष बताया जाता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट, अ डेनोमेंट इज द एंडिंग ऑफ अ। डेनोमेंट किस चीज़ की एंडिंग होती है? हिस्टोरिकल प्ले, ट्रेजेडी, कॉमेडी, मास्क। तो ये आपका डेनोमेंट होता है। कॉमेडी के अंत में आपका डेनोमेंट होता है। कहानी की सारी उलझने जो है सुलझने का भाग होता है। ये आपका सारी उलझने जो है सुलझ जाती हैं यहाँ पर डेनोमेंट में। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ सोलिलोक्वी इज मेंट फॉर। सोलिलोक्वी जो होती है किसको बताने के लिए होती है? द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, ऑडियंस ऑफ द प्ले, द हीरो ऑफ द प्ले, अदर कैरेक्टर्स। तो ऑडियंस ऑफ द प्ले हो जाएगा। जो कैरेक्टर है वो अपने मन की बात अकेले दर्शकों से कहता है वो। ओके, तो यही आपकी ऑडियंस है। दर्शकों तक, ऑडियंस तक बात कहने के लिए सोलिलोक्वी का यूज़ करते हैं। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ कैटास्ट्रॉफी इज द एंडिंग ऑफ अ। कैटास्ट्रॉफी किस चीज़ का एंडिंग है? क्रॉनिकल प्ले, मॉरलिटी प्ले, कॉमेडी, ट्रेजेडी। तो ये आपका है, ये आपका ट्रेजेडी हो गया। कैटास्ट्रॉफी कहाँ पे आपको मिलेगा? ट्रेजेडी पे हो जाएगी। जो आपका हीरो है उसका पतन या उसकी डेथ को दिखाता है आपका कैटास्ट्रॉफी करके। डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द प्ले इज नॉट मेंट फॉर एक्टिंग। कौन सी टाइप का प्ले होता है जो एक्टिंग के लिए नहीं होता? मास्क, क्लोसेट प्ले, ट्रेगी कॉमेडी, क्रॉनिकल प्ले। तो पता होगा आपको। बी करेक्ट आंसर। क्लोसेट ड्रामा होते हैं, क्लोसेट्स प्ले होते हैं, वो आपके प्ले करने के लिए नहीं होती स्टेज में, वो ओनली रीड करने के लिए होती है, पढ़ने के लिए लिखा गया होता है ये नाटक। स्टेज में इसका परफॉर्म नहीं होता। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द मॉरलिटी प्ले इज। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स बताइए मॉरलिटी प्ले का। रोल्स ऑफ सेंट्स, बिब्लिकल कैरेक्टर्स, सीरियस एंटरटेनमेंट, पर्सोनिफाइड वर्चूज एंड वॉइसेस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पर्सोनिफाइड वर्चूज एंड वॉइसेस। गुण और अवगुण का यहाँ मानवीकरण को दिखाते हैं। ओके, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरलिटी प्ले में आपका। नेक्स्ट, मिस्ट्री प्लेज डील्स विद। मिस्ट्री प्ले में क्या होता है? मॉरल वैल्यूज, बिब्लिकल थीम्स, वर्चूज एंड वॉइसेस, लाइव्स ऑफ सेंट्स। तो यहाँ पर आपका क्या है? बिब्लिकल थीम्स होती हैं आपकी मिस्ट्री प्लेज में, बाइबल की कथाएं वगैरह होती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्ट्री प्ले में आपकी बिब्लिकल थीम्स हो गई। नेक्स्ट, क्राइस्ट नेटिविटी इज अ। क्राइस्ट नेटिविटी क्या है? मिरेकल प्ले है, मॉरलिटी प्ले है, मिस्ट्री प्ले है, इंटरल्यूड है। तो ये क्या है आपका? ये आपका एक मिस्ट्री प्ले है। यीशु के जन्म की कथा है इसमें। ओके, ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्ट्री प्ले हो जाएगा। ओके, सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डिसोबीडियंट चाइल्ड इज अ। द डिसोबीडियंट चाइल्ड जो है ये क्या है? इंटरल्यूड है, मिरेकल प्ले है, मॉरलिटी प्ले है, मिस्ट्री प्ले है। तो डिसोबीडियंट चाइल्ड आपका क्या है? ये आपका इंटरल्यूड है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सा नैतिक नाटक है। ओके, इंटरल्यूड है ये आपका। ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एन एपिलॉग अपीयर्स इन। इनमें से एपिलॉग कहाँ किस में हमें मिलता है? डॉक्टर फॉस्टर्स हैमलेट, मैकबेथ, एज यू लाइक इट। तो आपको एपिलॉग कहाँ मिलता है? डी करेक्ट आंसर। एज यू लाइक इट में आपका एपिलॉग है। तो यहाँ पर आपको एज यू लाइक इट में एपिलॉग। ओके, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन असाइड इज अ। ये क्या है? असाइड क्या है? टॉकिंग ऑफ टू हीरो, कॉन्स्पिरेसी, शॉर्ट सॉलिलोक्वी, लाउड थिंकिंग। तो क्या है ये? आप असाइड आपकी शॉर्ट सॉलिलोक्वी होती, छोटी सी सॉलिलोक्वी होती है। कैरेक्टर की छोटी सी बात जिसे अन्य पात्र नहीं सुनते हैं, वो आपकी असाइड है। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
पेट्रार्कन सोनेट हैज़ टू पार्ट्स। पेट्रार्कन सोनेट के टू पार्ट्स हैं, कौन से होते हैं? ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑक्टेवियस एंड पेरियस, पेट्रार्कस एंड सियोन, ऑक्टोपस एंड क्वाड्रेन। तो कौन से हैं पेट्रार्कन सोनेट के जो टू पार्ट्स हैं हमारे? ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेव में आपकी 8 लाइन्स हो गई और सेस्टेट में 6 लाइन्स, तो ये टू पार्ट्स हो गए आपके। ए करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ कितनी होती हैं लाइन्स? 10 + 4, 8 + 6, 12 + 2, 6 + 8। तो कितनी होती हैं? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 + 2। ये आपका 12 लाइन्स हो गई, 2 आपका कॉपलेट हो जाता है आपके। ओके, तो शेक्सपियरियन सोनेट में आपके ये आपका 14 लाइन का सोनेट हो गया। 12 + 2 14 लाइन्स हो गई, 2 लाइन का कॉपलेट लास्ट में हो गया। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट इज। सेकेंड पार्ट शेक्सपियरियन सोनेट का क्या है? हेक्सागोन, ट्रिपलेट, सेस्टेट, कॉपलेट। अभी बता दिया क्या है, 2 लाइन्स का कॉपलेट होता है शेक्सपियरियन सोनेट में। ओके, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। ये इज फ्रॉम ये जो फेमस लाइन है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये आपकी किसकी लाइन है? बी इज द राइट आंसर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, मिल्टन के अंधेपन पर उन्होंने लिखा था ये सोनेट, उनका ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। ओके, फेमस लाइन है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोनेट सीरीज बाय सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी की जो सोनेट सीरीज है सी है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एमोर्टी, रिमेम्बरेंस, ट्रू लव। तो कौन सी है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिवरडेन सोनेट्स वेयर रिटेन बाय। रिवरडेन सोनेट किसके द्वारा लिखा गया है? स्पेंसर, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, बायरन। तो किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। बी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ का है हमारा रिवरडेन। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनेट सीरीज बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की सोनेट सीरीज कौन सी है? सेलिका, मिसलेनी, हाउस ऑफ वाइफ, सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगाइज। तो कौन सी है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगाइज। तो ये आपका जो है एलिजाबेथ ब्राउनिंग की सोनेट सीरीज है। ओके, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनेट ट्रू लव। ट्रू लव किसने लिखा है? सोनेट जो है रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर। तो ये आपका है शेक्सपियर का है। ओके, सोनेट जो ट्रू लव है ये आपका शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओड टू हिमसेल्फ इज रिटन बाय। ओड टू हिमसेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? वर्ड्सवर्थ, ग्रे, मिल्टन, बेन जॉनसन। टू हिमसेल्फ आपका बेन जॉनसन का है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओड डी आपका बेन जॉनसन का, डी राइट आंसर। नेक्स्ट, द बार्ड इज अ बार्ड क्या है? हिस्टोरिकल ओड, पिंडोरिक ओड, होरिशियन ओड, नन। तो ये द बार्ड क्या है? ये पिंडोरिक ओड है। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिंडोरिक ओड है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ पिंडोरिक ओड हैज़। पिंडोरिक ओड में क्या होता है? पोस्टर, एपोस्टर, पेस्टल, कैनन, इफेक्टिव, एलोनियम, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी, एपोड, एक्रियम, एनाग्राम, एम्परसेंट। तो सी करेक्ट आंसर आएगा, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, एपोड। ओड हमने भी अलग से फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ाए हैं, उसमें ओड, सोनेट, सटायर सब पढ़ाया है, मॉक, एपिक, एपिक सब पढ़ाया है, अलग से उसकी क्लास है हमारे चैनल पे, देख सकते हैं आप। तो ओड के पार्ट्स हैं आपके पिंडोरिक ओड के, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड एपोड, ये हमको मिलते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपॉन क्रॉमवेल इज रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड इज बाय। किसके द्वारा लिखी गई है? अपॉन क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ग्रे, मार्वेल, कॉलिंस, कार्ली। तो ये आपकी है एंड्रयू मार्वेल की है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी इज द राइट आंसर, एंड्रयू मार्वेल की है। इफ विंटर्स कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉग बिहाइंड। अगर विंटर आना है तो उसके पीछे आपकी स्प्रिंग भी जरूर आती है। तो ये किसके लाइन, किस वर्क की लाइन है? ओड टू ड्यूटी, ओड टू मेलनकली, ओड टू इवनिंग, ओड टू द वेस्ट विंड। तो ये आपकी किस चीज़ की लाइन है? ओड टू द वेस्ट विंड, जो हमारी शैली का है, पीबी शैली का। ओके, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दाउ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड। किस पोएट ने लिखी है ये लाइन को? जॉन किट्स, शैली, बायरन, डन। आपकी जॉन किट्स की लाइन है, ओड टू अ नाइटिंगेल की है। ओके, दाउ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड, ये लाइन आपकी ओड टू अ नाइटिंगेल की है। ओके, जॉन किट्स का वर्क है। ए राइट आंसर। नेक्स्ट, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी इज बाय।
किसका ओड है? मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, ड्राइडेन, शैली। तो ये आपका वर्क किसका है? ये आपका है वर्ड्सवर्थ का है। ओड टू द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, होरेस वाज, होरेस क्या है? रोमन पोइट है। इंग्लिश है, ग्रीक है, फ्रेंच है। तो क्या है होरेस? रोमन पोइट है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। हील टू दी ब्रेथ स्प्लिट रिफर्स टू। तो ये जो लाइन है आपकी वो किसको रिफर करती है? वेस्ट विंड, स्काईलार्क, कुकू, नाइटिंगेल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्काईलार्क। ये जो लाइन है वो पीबी शैली की लाइन है, टू अ स्काईलार्क से ली गई है। इसमें जो पोइट है वो स्काईलार्क को, जो एक पक्षी है, को प्रसन्न और मुक्त आत्मा कर रहा है। ओके, तो लाइन आपकी स्काईलार्क के लिए कही गई है। ओके, नेक्स्ट, दाउ स्टिल अनरेविज ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस इज फ्रॉम। ये लाइन आपकी कहाँ से ली गई है? दाउ स्टिल अनरेविज ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू वेस्ट, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओके, तो ये जो लाइन है वो आपकी जॉन किट्स की जो आपकी फेमस पोएम है, ओड टू ऑन अ ग्रेशियन अर्न की स्टार्टिंग की लाइन है आपकी, जहाँ अर्न को शांति की कुंवारी दुल्हन कहा गया है। ओके, तो ये आपकी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की लाइन है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट, पोएट हु पेड ट्रिब्यूट टू नेपोलियन। ओके, तो कौन सी पोएट है जिन्होंने नेपोलियन को ट्रिब्यूट किया है, ट्रिब्यूट दिया है नेपोलियन को? टेनिसन, बायरन, कीट्स, हैरिक। तो कौन से है? लॉर्ड बायरन है। इन्होंने नेपोलियन के साहस और व्यक्तित्व की प्रशंसा की थी, विशेष रूप से चाइल्ड हेराल्ड में। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियड। होमर की इलियड की सेंट्रल थीम क्या है? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, रोमन एम्पायर, जर्नी ऑफ एक्लस, ट्रोजन वॉर। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ट्रोजन वॉर जो है आपके इलियड की मेन थीम है, विशेष रूप से जो एक्लस के क्रोध के संदर्भ में दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ट्रोजन वॉर, डी राइट आंसर। नेक्स्ट, डिवाइन कॉमेडी इज रिटन इन, किस में लिखी गई डिवाइन कॉमेडी? फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, पुर्तगाइज। तो क्या है यहाँ पर? राइट आंसर आपका हो जाएगा लैटिन, बी राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन में लिखी गई डिवाइन कॉमेडी के जो राइटर है वो दाते हैं, दाते का है, बी राइट आंसर हो जाएगा। हीरो ऑफ इलियड, इलियड का हीरो कौन है? प्रियम, हरकुलस, एक्लस, यूलिसिस। तो कौन है हीरो ऑफ इलियड? इलियड का हीरो आपका एक्लस हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक्लस जो यूनानी योद्धा है। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एपिक विथ 24 बुक्स। 24 बुक की एपिक कौन सी है? फेरी क्वीन, डिवाइन कॉमेडी, ओडिसी, इलियड। तो 24 की कौन है आपकी? ओडिसी। और इसमें होमर की जो ओडिसी आपकी टोटल 24 बुक्स में विभाजित है। ओके, सी राइट आंसर रहेगा। मॉक हीरोइक पोएम इज एक मॉक हीरोइक पोएम क्या होती है? बूस्ट, कैडेंस, पैरोडी, पैराडॉक्स। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। पैरोडी होती है मॉक हीरोइक जो पोएम होती है, एपिक की नकल करके हास्य या व्यंग में प्रस्तुत की जाती है। ओके, मॉक ये आपका इसे पैरोडी के रूप में दिखाते हैं। ओके, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस इज अ पैरोडी ऑफ। बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस किस चीज़ की पैरोडी है? ओडिसी, डिवाइन कॉमेडी, लूसियड, इलियड। तो किस चीज़ की है? यहाँ पर आपका राइट आंसर इलियड हो जाएगा। इलियड यह जो पोएम है वो इलियड की युद्ध शैली की हास्यात्मक नकल की गई है। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप, सिडनी मिल्टन। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का फेमस वर्क है, ये आपका मॉक एपिक है, हीरोइक पोएम है। ओके, बी राइट आंसर। नेक्स्ट लिरिक इज संग विद, जो लिरिक है वो किसके द्वारा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेके संग गाते हैं? लेयर, लायर, लायर, लियर। तो कौन सा है बताइए? तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लायर जो वाद्य यंत्र होता है इसके साथ में ये गाई जाती है लिरिक। ओके, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अ बैलेड इज संग विद हार्प एंड, जो बैलेड है हार्प और किसके साथ में गाते हैं? फ्लूट, लायर, हारमोनियम, फिडल। तो किसके द्वारा और गाते हैं? डी राइट आंसर हो जाएगा, फिडल होता है। ये बैलेड जो आपका लोकगीत होता है प्राय हार्प और फिडल के साथ में ही गाए जाते हैं, और आपका लिरिक लायर वाला वाद्य यंत्र हो गया उससे। ओके, डी राइट आंसर, हार्प और फिडल। बैलेड सिंगर्स वेयर कॉल्ड, बैलेड सिंगर्स को क्या कहा जाता है? मिन्स्ट्रल्स, पोएट, हार्प्स, हार्पर्स,
म्यूजिशियन तो मिंस्ट्रल्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैलेड गाने वाले कलाकारों को मिंस्ट्रल्स कहा जाता था। ओके, मिंस्ट्रल्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंजा ऑफ अ बैलेड इज अ, कितने स्टैंजा का होता है बैलेड? क्वाड्रिलेटरल, कपलेट, क्वाट्रिन, बीट, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वाट्रिन, बैलेड की प्रत्येक स्टैंजा जो होता है वो आपका 4 लाइन्स का होता है, जिसे क्वाट्रिन कहते हैं। ओके, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्लीस्ट बैलेड कौन सा है? प्राउड मैसी, चेवी चीज, ला बेले डे सेम्स मर्सी, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा आपका चेवी चेज। चेवी चेज को अंग्रेजी साहित्य की सबसे प्राचीन बैलेड माना जाता है। ओके, चेवी चेज को, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अ बैलेड इज रिटेन इन, बैलेड किस में लिखा होता है? आइम्बिक फीट, ब्लैंक वर्स, आइम्बिक मीटर, नन, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइम्बिक मीटर। ओके, आइम्बिक मीटर में लिखी होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। मीनिंग ऑफ ला बेले डे सेम्स मर्सी, ला बेले डे सेम्स मर्सी की मीनिंग क्या है? लोनली गर्ल विद मर्सी, ब्यूटीफुल गर्ल विद मर्सी, टाल गर्ल विदाउट मर्सी, ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, तो करेक्ट आंसर डी रहेगा ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, ये जिसका अर्थ है निर्दयी सुंदर स्त्री। ओके, डी राइट आंसर। नेक्स्ट, द मेडल बाई ड्राइडिंग इज अ सटायर ऑन, मेडल बाई ड्राइडिंग जो है ये किस पर सटायर है? सेफ्सबरी, ड्राइडेन, जॉनसन, डन, तो ड्राइडिंग का जो द मेडल है वो राजनीतिक नेता सेफ्सबरी पर व्यंग करती है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। जो मेडल है आपकी ड्राइडेन की वो आपकी राजनीतिक नेता सेफ्सबरी पर व्यंग करती है। ओके, ए राइट आंसर। नेक्स्ट, एब्सोलम एंड एक्टोफेल इज अ सटायर ऑन, पर एब्सोलम एंड एक्टोफेल सटायर किया गया है बटलर, कावली, सेफ्सबरी, पोप, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एब्सोलम एंड एक्टोफेल इज अ सटायरिक ऑन सेफ्सबरी, यह भी ड्राइडेन की राजनीतिक व्यंग्य कविता है जिसमें सेफ्सबरी को एक्टोफिल कहा गया है। ओके, इसमें सेफ्सबरी को एक्टोफिल कहा गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। द रेप ऑफ द लॉक सटायराइजेज प्लेइंग कार्ड्स, फैमिली फ्यूड्स, क्लब कल्चर, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। ओके, जो आपका रेप ऑफ द लॉक 18वीं सेंचुरी में आपकी जो अरिस्टोक्रेटिक समाज की दिखावटी संस्कृति पर व्यंग करता है। ओके, तो ये आपका डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट सटायर, कौन सा एक सटायर नहीं है? अ टेल ऑफ द टब, सिल्वर बॉक्स, डिवाइन कॉमेडी, द वेस्ट लैंड, का क्या हो जाएगा? डिवाइन कॉमेडी। ओके, डिवाइन कॉमेडी आपका नहीं है सटायर, ये आपकी सटायर है बट डिवाइन कॉमेडी नहीं है, ये एक धार्मिक दार्शनिक महाकाव्य है, व्यंग नहीं है। ओके, सटायर नहीं है आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनिमल फॉर्म इज अ सटायर ऑन, एनिमल फॉर्म किस पर सटायर करता है? ब्यूरोक्रेसी, फैसिज्म, कम्युनिज्म, मोनार्की, तो एनिमल फॉर्म जो है आपका किस पर सटायर करता है? कम्युनिज्म पर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एलिजी बाई स्पेंसर ऑन सिडनी, जो एलिजी है आपकी स्पेंसर की सिडनी पर, तो कौन सी है? इन मेमोरियम, लाइसिडास, एमोरिटी, एस्ट्रोफिल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस्ट्रोफिल। ओके, एडमंड स्पेंसर ने सर फिलिप सिडनी की मृत्यु पर एस्ट्रोफिल नामक एलिजी लिखी थी जिसका नाम एस्ट्रोफिल है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइसिडास इज अ, लाइसिडास क्या है? पेस्टोरल एलिजी, क्लासिकल, इमोशनल, पर्सनल, कैसी है ये लाइसिडास आपकी? तो पेस्टोरल है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसिडास जो है आपका मिल्टन की है, एक पेस्टोरल एलिजी है, शेपर्ड्स शैली में शोक व्यक्त करती है ये आपकी लाइसिडास। ओके, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्राइडेंस एलिजी ऑन क्रॉमवेल, ड्राइडेन की एलिजी ऑन क्रॉमवेल क्या है? ट्रिब्यूट टू क्रॉमवेल, रिक्वेम, हीरोइक स्टैंजाज, रिमेंबरिंग क्रॉमवेल, तो सी राइट आंसर हो जाएगा हीरोइक स्टैंजा, ड्राइडेन ने क्रॉमवेल की मृत्यु पर हीरोइक स्टैंजा लिखा है। ओके, देखिए ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रग्बी चैपल मॉर्न्स द डेथ ऑफ, रग्बी चैपल किस पर मॉर्न कर रही है? किसकी डेथ पर मॉर्न कर रही है? ऑर्नोल्ड्स फादर, फ्रेंड, वाइफ, प्राइस, तो फादर हो जाएंगे, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। रग्बी चैपल जो है वो आपकी मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने पिता डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड की मृत्यु पर लिखी है। ओके, रग्बी चैपल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए रहेगा। ओके, मेमोरियम मॉन्स किस पर मॉर्न कर रहे हैं? इन मेमोरियम में ऑर्थर हालम, रॉबर्ट क्लीव, जोसेफ जॉन टायरस, तो कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आर्थर हालम। मेमोरियम टेनिसन का है जो आपका, उन्होंने अपने जो मित्र हैं उनके फ्रेंड आर्थर हालम की मृत्यु पर ये एलजी लिखी हुई है। ओके, तो ये आपका इन मेमोरियम ऑर्थर हालम को मॉर्न कर रहे हैं, टेनिसन द्वारा लिखी गई है। ओके, तो यहाँ पर
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी 50 क्वेश्चन अबाउट हमारी लिटरेरी टर्म्स मूवमेंट्स है, उस पर हमने ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास थी, आपकी प्रैक्टिस थी। सो होप सो आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही होगी और कितना स्कोर किया आपने ये भी बताइएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हूँ, हेल्पफुल हो रही हूँ, तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।